अखंड मंडलाकारं व्यापक येन तत्पदं दर्शितं येन पानी बॉटल ले ले चालू करियो चलो अखंडम अजन्मानो कोटि प्रकाशम त्रयं शूरनिर्मूल नमशूलपाणे भजेऽहं भवानी पतिमावगम्यम् एवा पद्मपदाशदीर्घनयनं श्यामां सुशोणाधरां नाशामुदितकारुहासु सुमुखं रक्ताक्षरां करेण सनके उन्नादयन्ति वन्दे मे कलकन्यकां शिवपरां सर्वाङ्गभूषणभृता
ध्वजहारी આજે તો નસીબ હારા ચાલુ કરવાનું सृष्टि के तारक और तारक है, वह जो सकल भी है
और निष्कल भी, वह जो आदि भी हैं और अंत भी, वह जिनकी करुणा मात्र से समष्टि अनुप्राणित है, वह जो काल से परे हैं और जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल रूपी शूलों से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, वह उमापति ओंकार रूप शूलपाणेश्वर शिव हैं। एक बार ब्रह्मा जी से वरदान पाकर त्रिपुरासुर ने सारी सृष्टि में हाहाकार मचा दिया। तब देवताओं ने सृष्टि को बचाने के लिए भगवान महाकाल की स्तुति की। देवों, ऋषियों और सज्जनों की गहन प्रार्थना से भगवान आशुतोष समाधि से जाग उठे। सृष्टि पर आतंक छाया देख उनके क्रोध की कोई सीमा न रही। धरती का रथ बना और आकाश का छत्र, सूर्य और चंद्र रथ के पहिए बने और स्वयं श्री विष्णु रथ के वृषभ। तब ऐसे असंभव रथ पर सवार होकर भगवान शिव ने पिनाक नामक अपने धनुष से त्रिपुरासुर का संहार किया। परंतु त्रिपुरासुर का अंत करके भी भगवान शिव का क्रोध शांत नहीं हुआ। तभी क्रोध में तांडवरत भगवान महाकाल के पसीने की बूंद अमरकंठ नामक स्थान में एक पुष्प पर गिरी और उसने एक कन्या का रूप ले लिया। अपनी पुत्री को देख शिव का सारा क्रोध जाता रहा और वह उसके स्नेह में विभोर हो गए। उन्होंने अपनी इस मानस पुत्री का नाम रखा नर्मदा। नमो नर्मदाय निजानंदाय नमः शर्मदाय क्षमाद्यल्पिताय नमो वर्मदाय वराभीतिराय नमो हर्म्यदाय हरंदर्शिकाय। मैंने देखा है
गुजरात के साधु महात्मा अध्यात्म का संदेश देना जिनके जीवन का काम था, लेकिन जब जब सरदार सरोवर नर्मदा योजना की बात आई, मैंने देखा है गुजरात का संतगण उसने अगुवाई की, लड़ाई लड़ी, अनशन पर बैठे। इतना ही नहीं, जब वर्ल्ड बैंक ने पैसे देने से मना कर दिया था तो गुजरात के मंदिरों से भी सरदार सरोवर डैम बनाने के लिए पैसे दिए गए थे और तब जाकर के ये सरदार सरोवर डैम बना। मेरे जीवन में भी मां नर्मदा के लिए कुछ भी करना ये भावुकता से भरा हुआ, क्योंकि मैं देखता हूं कि मेरी धरती मां, ये रूखी सूखी मेरी धरती मां पानी की बूंद के लिए तरसती हुई धरती मां, उसको जब नर्मदा का पानी एक बेटा देता है, उस बेटे के लिए इससे बड़ी भावुक पल क्या हो सकती है। मेरे राज्य की कोटि कोटि माताएं, बेटियां पढ़ाई छोड़ करके सर पे बर्तन लेकर के 3-3 किलोमीटर पीने का पानी लेने के लिए जाती। एक बेटे के नाते आज जब ये मां नर्मदा का जल उनकी मुसीबतों को मुक्त करता है, तो इन कोटि कोटि माताओं के आशीर्वाद मुझ जैसे बेटे को मिले, इससे बड़ा जीवन का भावुक पल क्या हो। पश्चिम भारत पानी के लिए तरसता है और पूर्वी भारत उसको विकास के लिए बिजली चाहिए, गैस चाहिए। और आपने देखा है, जब से हम दिल्ली सरकार में बैठे हैं, केंद्र में सेवा करने का आपने मौका दिया है। हमने भारत का संतुलित विकास हो, पश्चिम को पानी मिले, पूरब को बिजली मिले, गैस मिले,
ताकि मेरा पूरब भी ताकतवर बने, मेरा पश्चिम भी ताकतवर बने और मेरी भारत मां की दोनों भुजाएं सामर्थ्यवान बने। उस योजना को लेकर के हम काम करें। सैकड़ों ऊंट पानी धोकर के लाते थे, तब ये रेगिस्तान में देश की सुरक्षा करने वाले हमारे जवानों को पीने का पानी मिलता था। उस दर्द को मैंने भली भांति अनुभव किया और जब सरदार सरोवर डैम का काम आगे बढ़ा तो मन में एक इच्छा जगी कि मैं भारत और पाकिस्तान की सीमा पर मेरे बीएसएफ के जवान जो बिना पानी रेगिस्तान में खड़े हैं, मैं नर्मदा का पानी उन तक ले जाऊंगा। ताकत का ये प्रतीक बनेगा। इस विश्वास के साथ आज इन सभी महापुरुषों को उनका स्मरण करते हुए ये भव्य दिव्य योजना आप सबके चरणों में समर्पित करता हूं, देशवासियों को समर्पित करता हूं, मां भारती को समर्पित करता हूं। ये प्रतिमा सरदार पटेल के उसी प्रण, प्रतिभा, पुरुषार्थ और परमार्थ की भावना का ये जीता जागता प्रगटीकरण है। ये प्रतिभा उनके सामर्थ्य और समर्पण का सम्मान तो है ही, ये न्यू इंडिया, नए भारत के नए आत्मविश्वास की भी अभिव्यक्ति है। ये प्रतिमा भारत के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को ये याद दिलाने के लिए है कि राष्ट्र शाश्वत था, शाश्वत है और शाश्वत रहेगा।
वे ही सुंदर हैं। भगवान शिव महाकाल हैं, वे काल से परे हैं, इसलिए वे सृष्टि की सारी पावनता का स्रोत भी हैं। उनकी भक्ति मनुष्य को पाप के सभी बंधनों से मुक्त करने वाली है। परंतु यदि मनुष्य उनकी साधना समर्पण के भाव से न कर अहंकार से करता है, तब उसे साधना का सुफल तो मिलता है, परंतु उसका यही अहंकार उसे कर्मों के कर्ता होने के अभिमान से भर देता है। भगवान शिव का एक ऐसा ही साधक था, रावण। रावण को भगवान शिव की कृपा से सब कुछ प्राप्त हुआ। स्वर्ण की अभेद्य नगरी लंका, पराक्रमी संग्रामी, अपार बल और समृद्धि, परंतु 10 बार अपना शीश प्रभु के चरणों में अर्पित करने वाला महाज्ञानी रावण भी अपने अहंकार को श्री महाकाल के चरणों में अर्पित न कर सका। एक बार रावण ने सोचा कि वह अपने बल से तीनों लोगों को हिला सकता है, तो फिर कैलाश पर्वत क्यों नहीं उठा सकता। तो वह अपने आराध्य देव को कैलाश सहित उठाकर क्यों न लंका ही ले आए। अपने बल के दर्द से डसा हुआ रावण यह भूल गया कि भगवान शिव त्रिलोकी के स्वामी हैं, उन पर सबका अधिकार है, और रावण अपने पराक्रम और बल के मद में उन्मत्त हो कैलाश सहित भगवान शिव को ही उठाने चल पड़ा। जैसे ही उसने कैलाश पर्वत उठाया, शिव जी की समाधि खुली। उन्होंने रावण के अहंकार का नाश करने के लिए केवल अपने पैर का अंगूठा नीचे रखा और तब जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलं विलम्बिदाम्बुजन्वितुङ्गमालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वयं चकारचण्डताण्डवं तनेतुनं शिवम् जटाकटाः सम्भ्रमं रमन्निलिम्पिले झरी विलोलवीच वल्लरी विराजमानमूर्धनि